सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। कहते हैं इन शब्दों के माध्यम से सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास बढ़ाना है। सतगुरु के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी आधीनी होना चाहिए, ये आपको समझ में आने आएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। आज का शब्द बहुत ही अनमोल है। कहते हैं साहेब हमरे सनेसी आए, सनेसी होकर का अर्थ है चल के आए। साहेब आज हमारे घर पर चल के आए। क्यों आए? कहते हैं आए सनेसी मोरे आदि घरा से और सोबत मुँह जगाए। देखो प्रेम, देखो कि भगवान खुद चल के आ गया आपके घर पे। और कहती हैं आए सनेसी मोरे आदि घरा से। आदि घरा होता है सतलोक से। ये भगवान सतलोक से चल के साथ शरीर प्रकट होके मेरे घर पे आया आज। और सोबत मुँह जगाए, मैं सो रहा था। कहते हैं सोते हुए मुझे जगाया, मुझे बताया कि इस लोक में सोने के लिए जन्म नहीं मिला है, ये भक्ति करने के लिए जन्म मिला है, पूर्ण मोक्ष करने के लिए जन्म मिला है। तो कहती हैं सो कर मुझे जगाया और अपने नाम का आधार लखाया, नाम दिया सतगुरु ने। कहते पाती बाँच जुड़ानी छाती। आहा, सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं कि क्या स्वरूप है मालिक का। पाती पाँच जुड़ानी छाती, नैन में जल धाए। प्रेम देखो, सतगुरु रोते हुए जलो आँखों में जल लेके घूम रहा है। सतगुरु आपके घर आके कहती हैं नैनन में जल लेके आया मालिक कि कोई तो हमारे साथ अब मेरे लोग चले। धन भाग मोर सुनो हो सखीरी। आहा, अजर अमर बर पाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो भगत होता है वो अपनी व्यथा सुना रहा है, अपने प्रेम की, कहते हैं प्रेम की परिकल्पना बता रहा है, प्रेम बता रहा है कि धन हो गए हमारे भाग। तो सुनो ही सखी आज मेरा भाग धन हो गया। क्यों? क्योंकि अजर अमर बर पाए। हमने वो अजर अमर बर पाए, वो पूर्ण बर पाए, अविनाशी बर पाए। जो कहते हैं सा शरीर प्रकट होके भगवान हमारे घर पर आया। आज हमने वो अजर अमर बर पाए। साहिब कबीर मुँह मिलेंगे सतगुरु। आहा, देखो सखी कैसे अपनी बात रख रही है कि साहिब कबीर मुँह मिलेंगे सतगुरु। अब ये कबीर साहब ही हमारे सतगुरु बन जाएंगे। ये पूर्ण भगवान है, ये अविनाशी भगवान है। और बिगड़ल मोर बनाए। आह, मेरे कोई भी बिगड़ काम नहीं बिगड़ेंगे। कहते हैं बिगड़ल मोर बनाए और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, सतलोक ले जाएंगे, अपने कहती हैं पति के घर चले जाएंगे हम। तो कितना अनमोल शब्द है ये। सतगुरु हमारे लिए कितना भटक रहा है, हमें ढूंढ रहा है। वो कहती है हमारे घर प्रकट होके आ गया और हमसे कह रहा है कि आप चलो हमारे घर। एक शब्द और देखते हैं, अमी रस भंवरा चाख लिया। अमी कहते हैं अमृत भरा। अमी रस भंवरा चाख लिया। अमी रस होता है भगवान का नाम। सच्चा नाम जब सतगुरु का हृदय में धारण होता है तो वो होता है अमी रस। तो आज हमने ये अमी रस धारण किया है। अमी रस भंवरा चाख लिया। जाके घट में प्रेम प्रगासा, सो ब्रहन काहे बारे दिया। कहती हैं जिसके घट में प्रेम प्रकाश पैदा हो जाता है, जिसके घर में प्रेम जागृत हो जाता है, सो ब्रहन काहे बार दिया। ब्रहन बन जाएगी वो। ब्रहन होती है अपने प्रियतम की याद में, हमेशा उसी की याद में डूबे रहना, अपने पति की याद में डूबे रहना, ब्रहन। तो जाके घट में प्रेम प्रगासा, सो ब्रहन काहे बार दिया। और अंत न जाए अपन घट खोजे, सो ब्रहन निज पावे पिया। देखो इसमें पिया पाने का फॉर्मूला भी कबीर साहब ने लिख दिया कि अंत ना जाए, वो कहीं नहीं जा सकती है। जो ब्रह्म पद पे पहुंच जाएगी वो कहीं नहीं जाएगी। और जो ब्रह्म पद पर भगत पहुंच जाएगा, भगत भी अपने सदगुरु के प्रति ब्रह्म में पहुंच जाएगा। तो कहते अंत ना जाए, वो कहीं किसी से ना बात करेगा, ना किसी से जाएगा, किसी के यहाँ भी नहीं जाएगा।
अंत न जाए अपने घट खोजे, इसी घट में खोजेगा, इसी घट में गहराई में उतरेगा श्वासोश्वास के माध्यम से। अपने घट खोजे सो बिरहन निज पावे पिया, सो ऐसा बिरहन भगत, कहते अपने निज धाम निज पिया पाएगा, अपना परमेश्वर को पालेगा, अपने भगवान को पालेगा। सो बिरहन निज पावे पिया, ओ पाव पलक में तस्कर मारूं, गुरु अपने को साख दिया। कहते हैं पाव पलक में तस्कर मारूं, गुरु अपने को साख दिया। कहते हैं एक पल में भी हमारे जे सारे बेकार ख़त्म हो जाएंगे, एक पल में। और गुरु अपने को साख दिया, जब हमारे साथ में मेरा सद्गुरु हो जाएगा तो ये सारे बेकार उसी समय ख़त्म हो जाएंगे मेरे गुरु के प्रताप से। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और जियते यह तन जीत लिया। ये तन जीतने की ये सहज विधि है कि सतगुरु से प्रेम, और सतगुरु के प्रेम में ब्रह, कहते हैं ब्रह होना, याद करना, सतगुरु के कहते हैं पल पल याद करना, ये ब्रह की अवस्था होती है। और ब्रह में बहुत बड़ी बात होती है, ना भूख लगे ना नींद आए, और सतगुरु को ही हमेशा याद करता जाए, वो है ब्रह वाला भगत। देखो ये प्रेम और ब्रह के शब्द चल रहे हैं, ब्रह और प्रेम के, तो कितने गहरे होना चाहिए। एक और शब्द देखते हैं, बिरहन तो बेहाल है को जानत हाला, और सजन सने ही नाम का हरदम का प्याला। देखो कहते हैं बिरहन तो बेहाल है, जो भगत है जो अपने सदगुरु के याद कर रहा है कि हे भगवान आइए और मुझे अपने निज धाम सतलोक ले जाइए, वो है ब्रहनी। और कबीर के इन शब्दों के माध्यम से किसी प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं चल रही है, इन शब्दों के माध्यम से गुरु और शिष्य की बात चल रही है, ब्रहनी की बात चल रही है। तो ब्रहनी भगत है जिसे भगवान चाहिए है। तो कहते हैं ब्रहनी तो बेहाल है, उसका हाल सही नहीं हो, बेहाली मिलेगा वो। और को जानत हारा, अब उसको कौन समझेगा, उसको कौन जानेगा, उसकी हालत को कौन समझेगा। और सजन सने ही नाम का, आहा वो तो अपने सतगुरु के सच्चे नाम का कहते हैं रट लगा रहा है। शब्द सने ही है वो, प्रेम सने ही है, शब्द सने ही नाम का हरदम का प्याला, हर दम हर श्वास श्वास में सिमरन कर रहा है, हर श्वास में सतगुरु को नाम जप रहा है, याद कर रहा है। तो कहते हैं सजन सने ही नाम का हर दम का प्याला, और पीबेगा कोई जोहरी ही पिएगा, जो हजारों लाखों में एक आध होता है, जो जोहरी होता है जो परख लेता है। तो जो वास्तव में भगत होगा, शब्द सही भगत होगा, वो जोहरी बन जाएगा, और जोहरी बन के अपने सतगुरु को पहचान लेगा कि मेरा सतगुरु भगवान है। तो पीबेगा कोई जोहरी, तो वो कहते हैं वो शब्द का रस पिएगा, सार शब्द का। पीबेगा कोई जोहरी सतगुरु मत वाला, जो सतगुरु का मत वाला होगा, सतगुरु से प्रेम करने वाला होगा, कहते हैं वो पिएगा कोई जे अमृत। पीबत प्याला प्रेम का हम भई हैं दीवानी, ओ कहाँ कहूँ पी रूप की कछु अकथ कहानी। देखो अपनी सखी से कह रही है ब्रहनी कि पीबत प्याला प्रेम का, आहा कि जब से हमने ये प्रेम का प्याला पिया है, सतगुरु के प्रेम रस में जब से डूबी हूँ, हम भई हैं दीवानी, कि मैं कितना दीवानी हो गई हूँ कि अब अपने गुरु के अपने सतगुरु के बगैर एक पल भी मेरे लिए रहना मुश्किल है। पीबत प्याला प्रेम का हम भई है दीवानी, और कहाँ कहूँ प्रिय रूप की, उस प्रियतम के रूप के बारे में अब हम क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, इतना प्रिय है मेरा प्रियतम मुझे। और कछु अकथ कहानी, ये ना कहने वाली कहानी है मेरी, ये मेरा ना कहने वाला प्रेम है, अकथ प्रेम है, निश्चल प्रेम है। कहती है नाचन निकसी है सकी का घूंघट काढ़ो, और नाच ना आवे बाबरी कहे आंगन टेढ़ो। देखो कहती है नाचन निकसी है सकी का घूंघट काढ़ो, ये समर्पण की अवस्था है।
अपना होश, अपना तन मन सब खो देने वाली अवस्था। कि नाचन निकसी हे सकी, जब भगत सर्वस्व न्यौछावर कर देता है तब वो सतगुरु के प्रेम में नाचेगा। उक्का घूंघट काढ़ो, फिर किसी से मर्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न घूंघट डालने की ज़रूरत है, न शर्माने की ज़रूरत है। कहती है नाच न आवे बाबरी कहे आंगन टेढ़ो। अब तुझे भगत तो तू है नहीं, तू सतगुरु से प्रेम करता नहीं, तूने सर्वस्व न्यौछावर किया नहीं है, तो फिर तो तेरी वही अवस्था है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। कहती कुछ नाचना तो तू जानता नहीं है। वो कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं अच्छी तरह से नहीं नाच पा रहा हूँ। तूने भगतपन तो तेरे अंदर है नहीं, और समर्पण नहीं है तो तू कहाँ से नाचेगा और कहाँ से समर्पित होके अपने आप को, कहते घूंघट काढ़ो, घूंघट के सहारे नहीं रहेगा, घूंघट को उतार के फेंक देगा, मर्यादा छोड़ देगा। ये नाच न जाने बाबरी कहे आंगन टेढ़ो, उन्नी अक्षर के ध्यान में मेटो अंधियाला। कहे कबीर कोई संत जन बिच लावत ख्याला। कहते नी अक्षर, सतगुरु का जो शब्द है ना, सार शब्द है, वो नी अक्षर है। 52 अक्षरों में उसका नाम नहीं है, अक्षर ही नहीं है वो। सतगुरु का निज स्वरूप ही वो शब्द है। सतगुरु पूरा हो तो कहते हैं उस सतगुरु का स्वरूप ही सार शब्द बन जाएगा। नी अक्षर के ध्यान में मेटे अंधियाला, और कहे कबीर कोई संत जन, आहा, और बिच लावत ख्याला, आहा, वो ख्याल आ जाएगा आपको पार होने का, इस काल के जाल से निकलने का सतगुरु ख्याल आपके चिंतन में डाल देगा, पूर्ण मोक्ष की भक्ति करा के सतलोक ले चलेगा। तो ये अवसर है, ये समय है, सतगुरु भगवान प्रकट है धरती पे शब्द रूप में, तो भगवान के साथ चलते हैं उनके धाम सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।